I recently turned 30, which means my 20s are done. And damn, क्या relief है भाई. But बहुत कुछ सीखा हूँ मैं अपनी 20s में, and that's what this video is going to be about. 7 lessons I learned in my 20s. The most powerful lessons that I have learned over the past decade. Enjoy. Number 1, your 20s won't be the best time of your life. I'm sorry to break it to you, bro, but your 20s won't be the best time of your life. 20s ना वो जिंदगी का टाइम नहीं होता जो हर जगह दिखाया जाता है, जैसे टीवी शोज में, मूवीज में, एड्स में, जहां आपको पार्टीज, रोमांस, फैंसी जॉब्स, लोग बढ़िया कपड़े टाई पहन के एक फैंसी जॉब पे जा रहे हैं, रोमांस के नाम पे ऐसा लग रहा है कि तुम एक रोम कॉम मूवी में हो, पर असली जिंदगी थोड़ी अलग है। जब हम टीनेज से 20s में आते हैं तो पता चलता है कि यार जिंदगी उतनी आसान भी नहीं है जितनी एडवर्टाइज करी जाती है, जितनी हमें दिखाई जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी 20s में कुछ मोमेंट्स होंगे जैसे अच्छी दोस्ती, नए एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, लेकिन साथ में आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, करियर का डायरेक्शन नहीं होता, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता लेट 20s तक उनको करना क्या है लाइफ में। कौन और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। आपको लगता है कि आप एक अडल्ट दुनिया में एक बच्चे की तरह हो और सब कुछ कितना कॉम्प्लेक्स है, पर जब आप थोड़े मैच्योर होने लग जाते हो तब आपको समझ आता है कि यार ये स्ट्रगल्स जरूरी थे टू प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। 20s आपके लिए कुछ करे ना करे, बट इट डेफिनेटली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर मेंटली। आपकी 20s की असल जिंदगी ये है, मजा भी है, स्ट्रगल भी है और अपनी ग्रोथ भी है। नंबर 2, यू डोंट डू थिंग्स फॉर यू, यू डू थिंग्स फॉर फ्यूचर यू। ये लेसन मुझे अपनी लेट 20s में समझ आया कि यार जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना ना, ये सोचो कि मुझे आज की नहीं कल की खुशी चाहिए। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जब मैं अल्कोहल और ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था, पीने से पहले या स्मोक करने से पहले मैंने खुद से पूछा अगर कल मुझे अच्छा फील करना है तो क्या ये डिसीजन सही है, और पहली बार जवाब आया no. The next day, bro, I felt a tremendous amount of self-respect for myself instead of guilt or shame जो usually मैं feel करता था. And then I was like, whoa, our decisions actually create our future. भाई मुझे नहीं पता कि मैंने ये इतने सालों तक लेसन मिस कैसे कर दिया। Late 20s में समझ आया यार। I mean तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स तुम्हें बताते कि make the right decisions. But इसके बाद मुझे समझ आया कि यार some lessons should be learned the hard way. क्योंकि जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना, तुम्हें समझ नहीं आता। And I think it's a good thing sometimes. क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने मुझे हेल्प किया कि मैं लॉन्ग टर्म कैसे सोचूं, right? And I was like, ऑल राइट, अगर मैं आज ऐसे डिसीजन लूंगा तो ये मेरे कल को बेहतर बनाएंगे। एंड आई स्टार्टेड डूइंग जस्ट दैट। एंड इवेंचुअली भाई आप वो इंसान बन ही जाते हो जो अपने पास्ट सेल्फ को थैंक यू बोलता है कि भाई थैंक यू फॉर हैविंग माई बैक, थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग दैट सेल्फ अवेयरनेस, कि थैंक यू भाई तूने अपने आप पे काम किया, अपनी मेंटालिटी को बेटर करा। एंड आई थिंक भाई दिस इज अ वेरी कूल लेसन टू लर्न। आपने वो लाइन तो सुनी होगी दैट यू रीप व्हाट यू सो, ठीक है? आप जैसा करते हो वैसा ही आपको मिलता है, बट उसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस करना इज समथिंग एल्स। तो जो आप आज करते हो वो आपको फ्यूचर में थैंकफुल बना ही देगा कि भाई थैंक गॉड मेरे यंगर सेल्फ ने ऐसे डिसीजन लिए कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अपने आज के डिसीजन से आप अपने फ्यूचर को शेप करते हो और फिर कुछ सालों बाद आप अपने आप को देखते हो, सक्सेस को एक्सपीरियंस करते हो। सो नेचुरली यू विल बी वेरी थैंकफुल टू योर पास्ट सेल्फ। एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन 1, सबको अपने आप से बेहतर समझना, अपने आप को विक्टिम फील कराना, दूसरों को आइडलाइज करना और उनकी लाइफ को परफेक्ट समझना। ऑप्शन 2, ये अज्यूम करना कि यार सब अपने अपने डीमन से लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हो अपने डीमन से, वो बंदा भी लड़ रहा है। सबके लिए कंपैशन, एम्पैथी और लव दिखाना, दूसरों को अपनी स्ट्रगल शेयर करने के लिए सेफ स्पेस देना उनको, बेसिकली मेक देम फील कंफर्टेबल सो दैट दे कैन शेयर व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विद। ऑल्सो यार गिल्टी फील मत करना अगर आप सेंट की तरह हमेशा एक्ट नहीं कर सकते, यू गॉट योर ओन शिट टू। बट जितना मैंने समझा ना, ऑप्शन 2 हमेशा सही होता है। मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। एवरीबडी इज फाइटिंग विद समथिंग इन देयर लाइफ, राइट? एवरीबडी, आई हैव नेवर फाउंड एन एक्सेप्शन। इनफैक्ट एक बार मैं एक बंदे से मिला था, मैं अपनी सोलो ट्रिप पे था, तो आई मेट विद हिम। ही वाज एन आर्टिस्ट, ही बिलोंग टू अ गुड मिडिल क्लास फैमिली। नाउ ही इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, ट्रांजिशन इनटू दैट स्टारडम, ठीक है? उससे बात करके मुझे लगा नहीं था कि यार देयर इज एनी स्ट्रगल गोइंग ऑन, एंड आई वाज लाइक भाई क्या लाइफ है बंदे की। एंड आई रिमेंबर आफ्टर मीटिंग दिस गाय आई फेल्ट वेरी रिजेंटफुल ऑफ हिम। मुझे लगा क्या इजी लाइफ है इसकी यार, क्या बढ़िया लाइफ है। एंड आफ्टर सम टाइम मुझे उसके सोशल मीडिया के थ्रू पता चला दैट ही वाज स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, आई वाज टू एरोगेंट टू सी दैट। एंड भाई दिस टॉट मी दैट आई एम स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन सम वे और द अदर। बट आई थिंक ये स्ट्रगल कम हो सकता है अगर हम इसको एक्नॉलेज कर लें और हम साथ में स्ट्रगल करें। तो साथ में स्ट्रगल करने का मतलब है कि भाई हम समझने लग जाए कि भाई दूसरा बंदा भी किसी चीज से गुजर रहा होगा, ठीक है ना? हमें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, एट सम पॉइंट इन लाइफ ड्रग्स एंड अल्कोहल स्टॉप बीइंग फन। डोंट गेट मी रॉन्ग, ड्रग्स एंड अल्कोहल स्टार्ट्स आउट रियली फन। शुरू में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बट धीरे धीरे ओवर टाइम ये मजा कम होता चला जाता है, until they are no fun at all. Only regret stays कि भाई यार आज फिर से पी लिया यार, fuck। काश मुझे पता होता अपनी 20s में that they really don't get better, it only gets worse from there। भाई शुरू में तो इतना मजा आता है, बट फिर ड्रग्स और अल्कोहल एक एक्सक्यूज बन जाते हैं। बिकॉज वेन यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन लाइफ, राइट, तब आपको पीने का मन करता है या स्मोक करने का मन करता है। और जब आपकी लाइफ में खुशी आती है, आपको सेलिब्रेट करने का मन करता है, तब भी पीने का मन करता है और स्मोक करने का मन करता है। एंड येस, डेफिनेटली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ऐसा भी नहीं होता, बट लगता जरूर है कि यार और ड्रग्स करने से और नशे करने से मजा ज्यादा आएगा।
बट ऐसा नहीं होता, वंस दे स्टार्ट टू सक दे कीप ऑन सकिंग। बट शिव इसका क्या मतलब है कि मैं कभी दारू नहीं पी सकता? नहीं यार, एवरी वंस इन अ व्हाइल यू फील गुड एंड दैट्स यूजुअली बिकॉज ऑफ द कंपनी एंड द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन। जिन लोगों के साथ बैठे हो, हाँ ठीक है, आपको पता है कि इट्स नॉट गोना गो हेवायर फ्रॉम हियर, आप अल्कोहलिक नहीं बन जाओगे, वो एक एक्सपीरियंस के लिए भी होता है। एक एनवायरनमेंट में आप हो तो यार यू कैन डू इट, नो हार्म इन दैट अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट यू वोंट गेट एडिक्टेड टू इट। तो अगर आप लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहां आपको लगता है कि यार अल्कोहल या एक जॉइंट पीने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, इट वोंट बी एज मच फन एज इट यूज्ड टू बी, then I think maybe it's time for a change. I read this amazing quote once that said, being sober has given me all the things that drugs and alcohol promised. And मैं बोलना चाहूंगा that I am not 100% sober. Well, मैंने 2 महीने से दारू नहीं पी है, but Christmas is coming, I would like to have a glass of wine, you know? या मैं भी कोई saint थोड़ी हूँ, but I have found this to be 100% true. Number 5, don't stress भाई, अगर आप कुछ नहीं उखाड़ पाते अपनी 20s में तो। आजकल इतना प्रेशर है यंग लोगों पे that internet is putting on to them. Especially young creative लोग जो हैं, उनको ये लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है और जितना हो सके उतना हाई क्वालिटी कंटेंट डालना है और इनसेन अमाउंट पे। इट्स क्रेजी ब्रो। अगर आप अपनी 20s में हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अभी तक अचीव नहीं करी हैं, तो भाई आप मेजॉरिटी 99.9% लोगों में से हो। बहुत लोग अपनी 20s में स्ट्रगल करते हैं और 30s और 40s में जाके धूम मचाते हैं। उस सक्सेस के लिए जिस टाइप का इंसान आपको बनने की जरूरत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं बने तो समझ जाओ यार अभी आप वो इंसान नहीं बने हो। सो वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योरसेल्फ। काश मुझे ये पता होता अपनी 20s में कि यार जो भी चीजें मैं चेस कर रहा हूं दैट इज नॉट गोना ब्रिंग मी एनी फुलफिलमेंट, एनी हैप्पीनेस व्हाटसोएवर। भाई आई नो बहुत स्टूपिड साउंड करता है जब कोई बोलता है कि यार मटेरियल सक्सेस से आपको खुशी नहीं मिलेगी। दिस एक्चुअली मेक्स मी वेरी सस्पिशियस बिकॉज ये बातें ना उन्हीं के मुंह से आ रही होती हैं जो मटेरियल सक्सेस कमा चुके होते हैं, जो जिनके पास अच्छा पैसा होता है, जो लाइफ अपनी एंजॉय करके बैठे हैं और फिर बोलते हैं कि भाई पैसा आपको खुशी नहीं देगा। बट व्हाट आई हैव फाउंड टू बी ट्रू कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, खाना, घर पे छत, कपड़े, ये सब चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं, थोड़ी सी फ्रीडम हो गई, एवरीथिंग बियॉन्ड दिस इज अ बोनस। So I think the life advice here would be that if you're quite focused on that traditional success that you want, right? Split that a little bit and थोड़ा उन चीजों के सिस्टम बनाओ अपने दिमाग में that you start to appreciate जो आपके पास अभी है। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था बहुत बढ़िया which said if you focus on what you lack, you lose what you have. If you focus on what you have, you gain what you lack. In short, अपनी बेसिक जरूरतें पूरे करो, be go for success. Number 6, hard choices, easy life, easy choices, hard life. इसका मतलब ये है कि यार if you pick the easy path, like सोना, chill करना, smoking weed all day, your life will be very hard. And एक दिन आप उठोगे in your 30s and you will be like, shit bro, I got nothing. But if you choose to do the harder things right now, like going for a run, going to the gym, working on your mental health, working hard in something that you like, then eventually your life will be easier. There's another thing that I have started to love. और मुझे ना कभी इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चली, बहुत लेट पता चली है। That discipline equals freedom. एंड इट्स राइट, जितना आप डिसिप्लिन बनोगे उतनी मेंटल फ्रीडम आप अटेन करोगे। इट्स क्रेजी हाउ दिस वर्क्स बट इट वर्क्स बिकॉज यू विल बी लाइक या ये तो मैंने करा है भाई, एंड इससे आप अपनी नजरों में ऊपर उठोगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। क्योंकि जो चीजें आप नहीं करते, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, दिमाग में तो चल ही रहा होता है, वो टॉर्मेंट कर रही होती है वो चीज दिमाग में कि यार कर ले भाई काम, क्यों इतना लेजी बैठा हुआ है, क्यों नहीं कर रहा। बट जैसे ही आप वो काम खत्म कर लेते हो वो आवाज गायब हो जाती है। और मैं सोचता था कि यार ये लाइफ के बड़े डिसीजंस में ही काम आता है, जैसे मैं यहाँ जाके रहूं या दूसरी कंट्री में जाके रहूं, यहाँ जॉब करूं या वहां जॉब करूं। बट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई विश आई न्यू दिस इन माय 20s, राइट, दैट ये तो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रही है व्हेन अप्लाइड टू स्मॉलर डिसीजंस ऑफ लाइफ, जो हम माइक्रो डिसीजंस लेते हैं डेली बेसिस पे कि आज खाने में क्या खाएं, राजमा चावल खाएं या बटर चिकन खाएं, कि मैं अपने डॉग को बाहर वॉक पे लेके जाऊं या मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करूं, क्या मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करूं या मैं अपने डीलर को कॉल करूं। You get the point, right? ये छोटे decisions, छोटी छोटी choices that actually add up जो आपकी life बनाते हैं, that makes you into a person that you are today or you want to become today. Number 7, wherever you go, there you are. So most of my 20s I just ran. I ran from myself, ran from my responsibilities, ran from my emotions. I still remember when I was in class 4th or 5th, मैं ट्यूशन जाता था, मेरे घर के पीछे ही होती थी। मैं ट्यूशन से वॉशरूम के बहाने घर आता था और वापस ट्यूशन ही नहीं जाता था। फिर मेरी मम्मी जाती थी, मेरा बोरिया बिस्तर लेकर आती थी। Those were actually some good times. मेरे को लगता है मैंने हर मोमेंट अपना लाइफ का डिस्ट्रैक्टेड निकाला है। And I think it's because कुछ हद तक I was really scared to look into myself. मैं अपने आप को, I don't think मेरे में हिम्मत थी कि मैं अपने आप को फेस कर पाऊँ। I might not like the person जिसको मैं शीशे में देख रहा हूँ। Also because I think other people did not like me as much. And उससे मुझे ये लगने लग गया कि यार शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम होगी। And I think a lot of people go through this in their 20s. And I also had unaddressed trauma from my childhood which I needed to process. मतलब वो process करने की बहुत जरूरत थी मुझे। And yes, that's true. Unknowingly, you will pick up so much trauma from people, from your family, from people around you, which at the time won't feel like it. But later in life, some feelings will creep up on you, or you won't feel like yourself. और जब ऐसा हो, तब समझ जाना that you have some things to unpack, some things to process, some traumas to process,
that you have picked up from over the years. It depends on the environment you have grew up in or people you have hung out with, है ना? Or basically how you perceive things in your mind, right? And if you struggle with low confidence or low self-worth, then समझ आना that some people have made you feel like that. Or you yourself have put yourself basically in a position due to inaction or procrastination, right? That's why you're feeling the low confidence or low self-worth. Because आपने वो चीजें नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी. In this case बस open रहना कि आप अपने आप से admit कर पाओ कि यार ये चीजें मैंने करी हैं. उस समय बस accept कर लेना. That will really help you. क्योंकि I think ये चीजें accept करना ना लोगों के लिए बहुत hard हो जाता है. Because उनकी ego बीच में आ जाती है. So sometimes when you talk about these things out loud with a person that you're close with, जिससे आप बात कर पाते हो basically, it starts to make sense in here. आप process करने लग जाते हो इन चीजों को जिन चीजों से आप निकले हो. उस चीजों की वजह से आपका behavior define हो रहा है, right? Basically ये चीजें करने से आपको एक closure मिलने जाता है on the things that you have been holding on to in your heart for such a long time. Alright guys, that's it for the video. अगर आप आखिर तक बने हो तो thank you so much. If this video helped, do give it a thumbs up and subscribe to my channel. Let me know in the comments कि ये video कैसी लगी and share it with someone who needs to learn these lessons. Until next time, peace.